नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी जबरदस्त कहानी पर बात करेंगे जहां एक 17 साल के लड़के ने 24 साल की उम्र तक आते आते अपनी आमदनी के 7 अलग-अलग स्रोत यानी इनकम स्ट्रीम्स बना लिए। और पता है सबसे हैरानी की बात क्या है? उसने 7 अलग-अलग काम बिल्कुल नहीं सीखे। उसने सिर्फ एक अकलौती स्किल पर इतना फोकस किया कि पूरी बाजी ही पलट गई। अब देखिए, एक बहुत बड़ी गलतफहमी जो हम सबके दिमाग में अक्सर होती है वो ये कि अमीर बनने के लिए 5 या 7 बिल्कुल अलग अलग बिजनेसेस चलाने पड़ेंगे। पर क्या सच में ऐसा करना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। आज हम इसी पुरानी सोच को पूरी तरह बदलने वाले हैं। इसका असली राज छिपा है एक पिता की उस सीख में जो उन्होंने अपने टीनेज बेटे को दी थी। उन्होंने समझाया था कि देखो, असली वैल्यू तब बनती है जब किसी एक चीज को चुनकर उसमें ऐसी महारत, ऐसी मास्टरी हासिल की जाए जिसकी मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड हो। बाकी की सारी चीजें ना उसके बाद अपने आप सेट हो जाती हैं। तो चलिए फटाफट आज के इस रोड मैप पर नजर डालते हैं। पहले हम द सिंगल स्किल सीक्रेट को समझेंगे, फिर फर्स्ट इनकम यानी कंसल्टेंसी, उसके बाद स्केलिंग अप विद पब्लिक स्पीकिंग, फिर सोशल मीडिया एंड ब्रांड्स, 5वें नंबर पर कोर्सेज, बुक्स एंड बिजनेस, और आखिर में स्टार्टिंग दी जर्नी टुडे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, जो है द सिंगल स्किल सीक्रेट। तो सबसे पहला कदम आखिर था क्या? एक आम कॉलेज डिग्री के पीछे भागने के बजाय यहां पूरा ध्यान इस बात पर लगाया गया कि फ्यूचर में किस चीज की सबसे ज्यादा डिमांड आने वाली है। और जवाब क्या मिला? डिजिटल मार्केटिंग। इसे सीखने के लिए एक फ्री गूगल सर्टिफिकेट का सहारा लिया गया और फिर ऑनलाइन एड्स चलाने की एक स्पेसिफिक नीश में महारत हासिल की गई, एकदम फोकस के साथ। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, यानी फर्स्ट इनकम, कंसल्टेंसी। एक पल के लिए सोचिए, अगर कोई एक लोकल जैगवार लैंड रोवर डीलरशिप के पास जाए और उनसे कहे कि उनकी सबसे बड़ी मार्केटिंग प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है, वो भी उनके आम बजट के आधे दाम पर। उन्हें कम खर्च में पूरे शहर तक पहुंचना था और इसका परफेक्ट सॉल्यूशन थे टारगेटेड सोशल मीडिया एड्स। कमाल का आइडिया था, है ना? और इस डिजिटल एड स्किल का ऐसा जादू चला कि उस डीलरशिप के लगभग 2 लाख रुपए बच गए। उस बेजोड़ वैल्यू के बदले में इस यंग लड़के को मिली 25,000 रुपए की पहली फीस। महीने में सिर्फ कुछ घंटे का काम और एक लॉन्ग टर्म कंसल्टेंसी बिजनेस के रूप में पहली इनकम स्ट्रीम शुरू हो गई। मतलब क्या शानदार शुरुआत थी। इसके बाद हम आते हैं तीसरे पड़ाव पर, जो है स्केलिंग अप, पब्लिक स्पीकिंग। लेकिन देखिए, अकेले एक एक क्लाइंट को सिखाने की अपनी एक लिमिट होती है, राइट? एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट तब आया जब यह समझ में आया कि अलग अलग लोगों को टाइम देने से बेहतर है कि एक स्टेज से एक ही बार में 100 लोगों को सिखाया जाए। और बस यहीं से पब्लिक स्पीकिंग ने एक दूसरी इनकम स्ट्रीम का रूप ले लिया। पर सच कहूं तो ये सब रातों रात बिल्कुल नहीं हुआ था। शुरुआत में छोटे कॉलेजेस में जाकर लगभग 100 स्पीचेस बिल्कुल फ्री में देनी पड़ी। जी हां, 100 स्पीचेस। इतने पेशेंस और मेहनत के बाद ही इंस्टीट्यूशंस ने इस नॉलेज की असली वैल्यू को समझा और आगे की स्पीचेस के लिए एक्चुअली पैसे देना शुरू किया। चलिए अब चलते हैं चौथे पॉइंट पर, सोशल मीडिया एंड ब्रांड्स। तो हुआ ये कि 2 साल तक लगातार हर स्पीकिंग इवेंट को इंस्टाग्राम पर बहुत ध्यान से डॉक्यूमेंट किया गया और इसका असर ये हुआ कि 1.5 लाख फॉलोअर्स की एक विशाल ऑडियंस बनकर तैयार हो गई। जैसे ही ये बड़ी ऑडियंस बनी, वैसे ही अपैरल, बैंकिंग और स्टॉक ब्रोकर कंपनीज की तरफ से लुक्रेटिव ब्रांड डील्स आने लगी और ये बन गई एक सॉलिड तीसरी इनकम स्ट्रीम। और इसी मैसिव डिजिटल ऑडियंस ने चौथे स्रोत यानी एफिलिएट मार्केटिंग के दरवाजे भी पूरी तरह खोल दिए। काम के और वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स के लिंक्स ऑडियंस के साथ शेयर करने पर बिना उनका एक भी एक्स्ट्रा पैसा खर्च हुए एक पैसिव कमीशन आना शुरू हो गया। सोते हुए भी पैसे कमाने का ये एक बेहतरीन तरीका बन गया। अब बढ़ते हैं 5वें हिस्से की ओर, कोर्सेज, बुक्स एंड बिजनेस। कुछ सालों के इस पूरे अनुभव को एक 3 घंटे की संडे वर्कशॉप में स्मूथली पैक कर दिया गया और इसकी एंट्री फी पता कितने थी? बेहद आम, सिर्फ 500 रुपए। इन टिकट सेल से आने वाला पैसा टीम की कॉस्ट, बिजनेस पार्टनर्स और पर्सनल प्रॉफिट के बीच एक सिस्टम से बांटा जाता था। तो ये नेचुरली एक 5वीं स्ट्रीम बन गई। और दोस्तों, यहां से असली स्नोबॉल इफेक्ट दिखना शुरू हुआ। ऑडियंस और ज्यादा डिटेल में चीजें सीखना चाहती थी, जिसकी वजह से अमेज़न के साथ एक शानदार बुक डील मिल गई। ये थी छठी इनकम। और 24 साल की उम्र आते आते एक फुल सर्विस एजेंसी खड़ी हो गई जो दूसरे क्रिएटर्स को वीडियो एडिटर्स और राइटर्स प्रोवाइड करती थी। ये था 7वां स्ट्रीम। पूरा का पूरा इकोसिस्टम ही बन गया। आखिर में हम आते हैं अपने छठे और आखिरी पड़ाव पर, स्टार्टिंग द जर्नी टुडे। तो एक बार इस लिस्ट को देखिए,
कंसल्टेंसी, पब्लिक स्पीकिंग, ब्रांड डील्स, एफिलिएट मार्केटिंग, कोर्सेज, बुक्स और आखिर में एक पूरा एजेंसी बिजनेस। ये पूरा सफर खुद ये साबित करता है कि इतना बड़ा फाइनेंशियल पोर्टफोलियो एक अकलौते बीज से उग सकता है। बस शर्त यह है कि डिजिटल मार्केटिंग और पर्सनल ब्रांडिंग को ठीक से सीखकर उसमें पूरी तरह मास्टर बना जाए। लेकिन सबसे खास बात पता है क्या है? ये फ्रेमवर्क सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है। चाहे किसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखना हो, फाइनेंस और स्टॉक्स में ध्यान लगाना हो या फिर द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग चुनना हो, फॉर्मूला वही रहेगा। बस उस एक सिंगल फील्ड में सबसे बेहतर और एक्सपर्ट बनना सबसे जरूरी है। तो आज के इस एक्सप्लेनर को हम यहीं विराम देते हैं। अब किसी भी नए एंटरप्रेन्योर के सामने सबसे बड़ा सवाल बस यही बचता है, वो ऐसी कौन सी एक फाउंडेशनल स्किल होगी जिसे चुना जाए, जिसमें पूरी तरह से डूब जाना और एक्सपर्ट बनना सबसे पहला कदम होना चाहिए। क्योंकि याद रखिए, आने वाली कोई भी 7 इनकम स्ट्रीम्स उसी एक बीज पर निर्भर करेंगे। इस बारे में जरूर सोचिएगा।